Hello and welcome back everyone. Today we are here with you guys with our English course for all the competitive exams. जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए हमारा इंग्लिश कोर्स आया है और हमारा फोकस रहने वाला है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे जो बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीटेड हुए हैं, ठीक है, जिनमें से हमारा पेपर मेनली आता है दैट इज़ CDS, CGL, CPO, CHSL। इन पे हमारा फोकस रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स होते हैं अपोजिट वर्ड और उसमें हम आज अपना कौन सा सेट नंबर 9 करेंगे। हमारा मंत्र क्या रहने वाला है? द सेम मंत्र की 1 वर्ड फॉर ईच 24 आवर्स कि 24 दिन के घंटे होते हैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 24 वर्ड्स करने हैं, ठीक है। दिस विल बी आर मंत्र। इस हिसाब से आप डेली की डेली 24 वर्ड्स करेंगे। अब आप सोने का टाइम और ये एक्सक्यूजेस मुझे नहीं चाहिए। यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। मेक योर टाइम इन दोज आवर्स विच यू स्लीप, मेक योर टाइम इन द अर्ली आवर्स। इट्स अप टू यू हाउ डू यू डू 24 वर्ड्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा है इमिनेट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना एक वर्ड इसी से मिलता जुलता है। चलो देखते हैं, कमेंट सेशन में बताना है किस किस को पता है इस वर्ड का मतलब क्या होता है। एमिनेंट, दोनों थोड़े थोड़े सिमिलर हैं, बस इसमें IM है और इसमें स्टार्टिंग में E है, ठीक है। तो इसका मतलब तो होता है बहुत ज़्यादा फेमस होना, ठीक है। और इसका होता है लाइकली टू हैपन, कोई चीज़ होने वाली है उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि IM कि मेरे पास आने वाला है। इस यूँ याद रख लेना आप, ठीक है। IM कि मेरे पास आने वाली है। आई एम एबल टू गेट इट, ओके। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिस्टेंट कि दूर जाना, मेरे पास नहीं आ रही, दूर चली गई, डिस्टेंट बना लिया है। एग्जाम्पल देखें तो हैवी रेन मीन्स फ्लड इज इमिनेंट कि हैवी रेन का मतलब क्या है कि बारिश या फिर फ्लड उसकी वजह से आने वाली है, ओके। सेकेंड वर्ड देखते हैं। सेकेंड वर्ड इज कॉपियस। कॉपियस का मतलब होता है भरपूर, ज़्यादा होना, ठीक है। अच्छा, इसको आप यूँ याद रखो कि कॉपियस की कॉपी कर करके अपनी पूरी आंसर शीट भर ली है, तो आपके आंसर शीट में सारे आंसर्स आ गए हैं, ठीक है। कॉपी कर करके क्या कर लिए? अपने आंसर्स कॉपी करें सारे, ठीक है। और अपने कोई कमी नहीं होगी आपके आंसर शीट में अब मार्क्स आने के लिए, ऐसे याद कर लेना। कॉपियस भरपूर। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मिग्र। शी मेड कॉपियस नोट्स एट लेक्चर्स कि लेक्चर्स के टाइम पे उसने बहुत सारे नोट्स बनाए, ओके। थर्ड इज एब्रोगेट। एब्रोगेट रद्द करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा एस्टेब्लिश, मतलब कोई भी चीज़ को बनाना, ठीक है। एग्जाम्पल द प्रपोजल वॉज एब्रोगेटेड बाय द टीम। फोर्थ वर्ड इज एक्सटेसी। एक्सटेसी होता है कि खुशी होना, हैप्पीनेस होना, उसके लिए वी यूज़ एक्सटेसी, ओके, ग्रेट हैप्पीनेस के लिए। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एगोनी, गुस्सा होना, चिंता करना, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ही वॉज एक्सटेसी नोइंग हिज गुड रिजल्ट कि अपना अच्छा रिजल्ट देख के खुशी होती है ना। अब आप सब लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऑफ कोर्स यू विल ऑल्सो गेट एक्सटेसी। तो इस तरह से आप सभी अपने नोट्स बनाया करिए, जो भी आपको वर्ड्स कराते हो 24 के 24 आपके पास हर सेट के हर वर्ड होने चाहिए अपनी कॉपी में, ठीक है। कॉपी लेके बैठा करो जब वीडियो स्टार्ट होती है। इस तरह से पढ़ाई नहीं होती है कि सिर्फ आगे सुन लिया और काम चल गया। नो, यू हैव टू मेक योर नोट्स ऑल्सो, ठीक है। नंबर लाने हैं तो ये मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। फिफ्थ वर्ड इज कौन सा है? शिवलरस। शिवलरस होता है कि रिस्पेक्ट वुमेन की, जो औरतों की इज्जत करता है। और अपोजिट क्या हो जाएगा? डिग्रेडेड। ही वॉज पोलाइट एंड शिवलरस टू हर। अच्छा, इसको ऐसे याद कर लो कि शिविल, उसके अंदर शिविल भगवान शिव का रस था, तो भगवान शिव तो पार्वती की बहुत ज़्यादा वो करते थे रिस्पेक्ट, तो इस तरह से आप भी याद करना रिस्पेक्ट वुमेन, ओके। ही वॉज पोलाइट, ये एग्जाम्पल आपको मैंने बता ही दिया। चलिए सिक्स्थ वर्ड इज इनेप्ट। इनेप्ट होता है अनवर्दी होना, किसी चीज़ के काबिल ना होना, ओके। और अपोजिट क्या हो जाएगा? स्किलफुल, मतलब हर चीज़ के काबिल होना, स्किल होना। शी इज़ इनेप्ट एट डीलिंग विद पीपल की लोगों को डील करने के लिए उसके अंदर उतना वर्थ इट नहीं है, उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। चलिए सेवन्थ वर्ड देखते हैं, दैट इज़ फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल होता है प्यारा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा, दैट इज उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मिडेबल। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉन इंटिमिडेटिंग कि डराना नहीं,
ठीक है। नॉन इंटिमिडेट का मतलब होता है डराना, जो चीज़ हमें क्या करती है, डराती नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है हमारा, अच्छा इसका फॉर्मिडेबल मतलब कि प्यारा नहीं है, कि ठीक है प्यारा नहीं है, फियर आ गया। इसको मैंने शायद से आपको प्यारा बता दिया, इसका उल्टा होता है, प्यारा नहीं है, ठीक है, फियर है उसके अंदर, फॉर्मिडेबल। और नॉन इंटिमिडेटिंग कि डर नहीं होना। ओके। हर मदर इज़ रादर फॉर्मिडेबल लेडी, कि उसकी मम्मी जो है बहुत ऐसी खतरनाक सी हैं, ऐसी नहीं है कि बहुत सॉफ्ट हैं, रादर प्यारी हैं, बहुत खतरनाक है, फियरफुल है ऐसे, ठीक है। फॉर्म से एफ से फॉर्मिडेबल और एफ से फियर। ओके। एट्थ वर्ड इज इंटरमिनेबल। इंटरमिनेबल होता है कि जिसमें हमारा इंटर वो आ ही नहीं रहा है, इंटर ब्रेक आ ही नहीं रहा है, इंटरवल आ ही नहीं रहा है, कंटिन्यूइंग फॉर लॉन्ग, इसलिए वो बोरिंग भी हो गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसको आप ऐसे याद करो कि इंटरवल जो है वो आ ही नहीं रहा है, इंटरवल, ठीक है, आ ही नहीं रहा है। इंटरमिनेबल, आ ही नहीं पा रहा है, एबल हो ही नहीं पा रहा है। अपोजिट क्या हो जाएगा, इंटरमिटेंट, की जो इरेगुलरली चलता है, इरेगुलर। ओके। एन इंटरमिनेबल स्पीच मेक्स इट बोरिंग, कि बहुत लंबी लंबी स्पीचेस सुनने लग जाएं अब हम किसी भाषण में या कहीं जाके, बोरिंग लगती है ना वो, तो क्या होती हैं, इंटरमिनेबल, कि उनका इंटरवल आ ही नहीं रहा होता। चलिए नाइन्थ वर्ड देखते हैं। नाइन्थ वर्ड हमारा क्या है, बिनाइन। नाइन्थ वर्ड इज बिनाइन। बिनाइन होता है फ्रेंडली, अच्छे से बात करना, दोस्ती रखना, दैट इज बिनाइन। अपोजिट हो जाएगा मैलिग्नेंट, घातक, डेंजरस, है ना। हिज बिनाइन एटीट्यूड वॉज लाइक्ड बाय ऑल, कि सबको उसका प्यारा फ्रेंडली नेचर पसंद आता है। टेंथ वर्ड इज ओवर्ट। ओवर्ट जैसे ओपन से याद रखना, ओवर्ट मतलब ओपन, खुला, ठीक है। कवर्ड मतलब कवर किया हुआ, कवर किया हुआ, कवर किया हुआ मतलब ढका हुआ। ओके। ही शो नो ओवर्ट साइन फॉर हिज सोरो, कि अपने दुख के लिए कोई खुला साइन उसने नहीं दिखाया। 11th वर्ड देखते हैं। 11th वर्ड इज वायबिलिटी। वायबिलिटी व्यवहारिकता होती है, ठीक है, कि किसी इंसान के अंदर अच्छा बिहेवियर है। और अपोजिट क्या हो जाएगा, इनक्रेडिबल, जिस पे भरोसा नहीं कर सकते, जो बढ़िया है ही नहीं, क्रेडिबल लायक है ही नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं। द वायबिलिटी एट होस्टिंग पार्टी मेक ऑल कंफर्टेबल, कि उनका अच्छा बिहेवियर सबको पार्टी में पसंद आया, कंफर्टेबल हुआ। 12th वर्ड इज इम्पेकेबल। अच्छा परफेक्ट होता है इसका मतलब। अब आपको मुझे कमेंट सेशन में बताना है कि आपके लिए ऐसा कौन इंसान है आपकी लाइफ में हु इज़ व्हाट, इम्पेकेबल, या आप सभी को मुझे कमेंट सेशन में बताना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट वर्ड और ये आता भी है, ऐसे ही आपको याद करना है। अब आपके चाहे मदर हैं आपके लिए परफेक्ट, इम्पेकेबल, तो आपको ऐसे याद करना है, ठीक है। चलिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा फिर, इसका अपोजिट हो जाएगा ब्लेमिश्ड, कि जिस पे दाग लगा हुआ है, दैट इज़ नॉट परफेक्ट, साफ नहीं है, ऐसे ब्लेमिश्ड, ठीक है। अ स्टैंड अप कॉमेडियन नीड्स इम्पेकेबल टाइमिंग फॉर हर जोक्स, कि अपने जोक के लिए उसको परफेक्ट ऐसी टाइमिंग होनी चाहिए जब भी उसके लोग जोक पे हंसेंगे। ऐसा नहीं कि भाई 2 घंटे बाद उसको समझ में आ रहा है या जब ऐसे मार रहा है पॉइंट, तो दैट शुड नॉट बी डन। ओके। 13th वर्ड इज कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट होता है सोचना, ओके। और इसका अपोजिट हो जाएगा डिसरिगार्ड, कि बिल्कुल नहीं सोचना। बिफोर हर इलनेस शी हैड नेवर कंटेम्पलेटेड अबाउट रिटायरिंग, की अपनी इलनेस से पहले उसने अपनी रिटायरमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। चलिए 14th वर्ड देखते हैं। 14th वर्ड हमारा क्या है, दैट इज अफिलिक्शन। अफिलिक्शन होता है एक तरह से रोग, ठीक है, बीमारी। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्सलेशन। शी सफर्ड टेरिबल अफ्लिक्शन इन हर लाइफ, कि अपनी लाइफ में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें, रोग ऐसे आ रही हैं, ठीक है, वो सफ़र कर रही है उनसे, तो उस चीज़ के लिए हम बोलते हैं। 15th वर्ड इज़ लुडिक्रस। लुडिक्रस इसको आप रिडिकुलस से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। लुडिक्रस, रिडिकुलस, गंदा, है ना, पागल वाले जो चीज़ होती है बिना सोचे समझे वाली। और इसका अपोजिट क्या होना चाहिए अब, वाइज, जो समझदार होता है ना। व्हाट अ रिडिकुलस आइडिया, बट अ लुडिक्रस आइडिया, नॉट रिडिकुलस। रिडिकुलस इज अ सिनोनिम। ओके।
16th वर्ड हमारा है हिस्टेरिकल, अनकंट्रोल्ड इमोशंस। कहीं किसी चीज़ पे आप जैसे आप मान लो सालों से मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, यू गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट, तो आपकी खुशी जो इमोशंस होंगे वो कंट्रोल ही नहीं रह पाएंगे, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, हिस्टेरिकल लाफ या फिर हिस्टेरिकल इमोशंस, कुछ भी जो भी आपके हुए हैं, ठीक है। अपोजिट हो जाएगा इसका कंट्रोल्ड। सॉरी, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ब्रिस्क। ब्रिस्क होता है बहुत फास्ट, ठीक है। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, स्लो। ब्रिस्क लाइटिंग कोज डैमेज, कि बहुत जो तेज लाइट आई उसकी वजह से बहुत डैमेज हो गया, ओके। 18th वर्ड इज पोटेंशियल। पोटेंशियल होना मतलब किसी चीज़ में कुछ प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हाँ भाई इसके अंदर शायद ये पोटेंशियल है, ये चीज़ है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सर्टेन, कि हाँ भाई पक्का है, ठीक है। सर्टेन मतलब पक्का से भी पक्का कोई चीज़ है ही। बॉय हैज़ ग्रेट पोटेंशियल एज एथलीट, कि उसके अंदर एक एथलीट की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि शायद वो सक्सेस हो सकता है, ऐसे करके, ओके। 19th वर्ड इज रिजोल्यूट। रिजोल्यूट होता है दृढ़ निश्चय, कि आपने कोई चीज़ ठान ली तो ठान ली, नाउ दैट शुड बी डन, दैट इज रिजोल्यूट। जैसे आप सबने ठान लिया कि हम 24 के 24 वर्ड्स डेली कंप्लीट याद करेंगे तो करेंगे, यू टेकन अ रिजोल्यूट। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनडिसाइव, कि कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है, डिसीजन से याद रखना है ये, ठीक है। डिसीजन से ही बना हुआ है एग्जैक्ट वर्ड ये, कि जो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। एग्जाम्पल देखे तो अ रिजोल्यूट माइंड सेट टू चेंज। 20th वर्ड हमारा है कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड होता है कि मतलब उसको एक तरह से कंट्रोल रखना, मोहित रखना, अपने आप से अट्रैक्टेड रखना, जो भी ये, ठीक है। कैप्टिवेटेड बिजी रखना। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, डिसइल्यूजन, कि बहम वहम में रखना, एग्जैक्टली नहीं पता, दैट इज डिसइल्यूजन। अब इसका हम एग्जाम्पल देखें तो अ कैप्टिवेटेड चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग विद वंडर, की एक जो चाइल्ड था बहुत सुंदर लग रहा था, एंड ही वॉज स्टेयरिंग लाइक वॉज स्टेयरिंग फॉर द वंडर, की क्या सुंदर चीज़ मिल गई, ऐसे करके, ओके। 21st वर्ड हमारा क्या है, लूनसी। लूनसी होता है पागलपन, ठीक है। इसको आप कैसे याद रखोगे, कोई अपने ट्रिक बनानी है सभी को, और इस वर्ड को भी याद रखना है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वर्ड, ओके। लूनसी। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सैनिटी। अच्छा, अब हमने एक वर्ड पढ़ा था इनसेन, है ना। इनसेन का मतलब क्या होता है, पागल, तो यहीं से ये जो सेन वर्ड आया है यहीं से आया है। इनसेन का मतलब पागल होता है, और सेन का मतलब जिसके अंदर क्या होता है, दिमाग होता है, ओके। ऐसे याद करना है, ऐसे रिलेट कर करके सारे वर्ड्स को याद किया करो, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैड लूनेसी टू कंप्लीट द टास्क, की उनके पास लूनसी थी, अपना पागलपन था अपना टास्क जो है उसको कंप्लीट करने के लिए। 22nd वर्ड देखते हैं, दैट इज फॉल्टर। फॉल्टर होता है लड़खड़ाना, किसी के पैर लड़खड़ा रहे हैं, किसी चीज़ में कुछ भी ऐसे ठीक से स्टेबलाइज चल नहीं रहा है या काम नहीं कर पा रहा है, उसको क्या कहते हैं, फॉल्टर। अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स स्टेबलाइज, की स्टेबल है, ठीक है, लड़खड़ा नहीं रहा है। द इंजन फॉल्टर्ड एंड स्टॉप, की इंजन पहले क्या करता है, देखा होगा बंद होने से पहले एक बार टुक 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 ऐसे लड़खड़ाएगा जैसे लड़खड़ा रहा है, और फिर बंद हो जाता है एकदम से, ठीक है। 23rd वर्ड ऑफ द डे, दैट इज सेल्वेज। सेल्वेज नाम से पता चल रहा है कि सेल्वेज सेव करना, ठीक है, बचाना, और अपोजिट हो जाएगा डैमेज करना, नुकसान पहुंचाना। नथिंग कुड बी सेल्वेज फ्रॉम द फ्लड, ये फ्लड से हम कुछ भी चीज़ को नहीं बचा पाए, सेल्वेज, वी कांट सेल्वेज द फ्रॉम द फ्लड। 24th वर्ड, दैट इज लास्ट वर्ड ऑफ द डे, अफेबल, सुशील, ठीक है। एक तरह से सुशील होता है कि हाँ भाई सुशील है, अच्छी है, इनोसेंट सी है, ऐसे करके। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल, है ना। हॉस्टाइल क्या होता है, नॉट फ्रेंडली, नॉट सुशील। शी वॉज क्वाइट अफेबल एट द मीटिंग, की मीटिंग में शी वॉज वेरी टाइप ऑफ अफेबल, की बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर रही थी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आप 24 के 24 वर्ड्स डेली रिवाइज करेंगे, याद करेंगे मेरे साथ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।